नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत गौरव न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे नेता जो न सिर्फ यादव समाज से हैं, बल्कि अगर बात कर ले आम आदमी पार्टी हरियाणा की, तो आम आदमी पार्टी हरियाणा में एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। और कहीं ना कहीं बात कर ले विधानसभा महेंद्रगढ़ की, तो बड़ी टक्कर दे सकते हैं बीजेपी पार्टी को। आज विशेषकर बीजेपी पार्टी से संबंधित मुद्दों पर इनके साथ हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज के समय सियासी पारा अगर बात कर ले तो हाई लेवल पर है। डॉक्टर मनीष यादव हमारे साथ हैं मौजूद। चलिए बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या कहना है और वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनको कैसे देखते हैं, कितना कुछ इम्पैक्ट आने वाले लोकसभा चुनाव पर आज की जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं उन पर पड़ सकता है। चलिए अपने सबसे खास मेहमान से हम जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। स्वागत है आपका भारत गौरव न्यूज के इस खास लाइव सेशन में। धन्यवाद। बातचीत कर ले, जिस तरह से लगातार सियासी पारा है वो भी हरियाणा की राजनीति में लगातार उथल पुथल मची हुई है, और जो सियासी पारा है वो भी काफी हाई है, और सभी मुद्दों से तो आप अच्छे तरीके से परिचित हैं ही। क्या कहेंगे वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी के द्वारा जो सरकारी गाड़ियां हैं वो लौटाई गई, और उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इस्तीफा दिया गया। किस तरह से देखते हैं वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को? देखिए, ये लोकसभा चुनाव इस समय भारतीय जनता पार्टी की गले की फांस बन चुका है जी। जब से इंडिया गठबंधन लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग हुई, सीटों पर सहमति बनी और एक सकारात्मक चर्चाएं और सकारात्मक रास्ते में बढ़ना शुरू हुआ है, तब से भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक इस तरह के कार्य करिए जिससे ये साफ होता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को सामने देख के बिल्कुल डरी हुई है और कहीं से ये सामर्थ्य नहीं जुटा पा रही कि वो लोकसभा चुनाव में उतर सके मजबूती से। विशेष तौर पे हरियाणा की जब बात कर रहे हैं तो आज आम आदमी पार्टी ने एक सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से में आई इंडिया गठबंधन में, और दूसरे ही दिन अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया, अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया। अब तक भारतीय जनता पार्टी जो कि 2 दशक मतलब 1 दशक से 2 योजनाओं से जो सत्ता में यहां है, एक बार 10 और एक बार 9 सीटें हरियाणा की जनता ने उनके खाते में डाली। अब वो 10 प्रत्याशियों का नाम तय नहीं कर पा रहे लगातार कभी। अब सबसे बड़ी बात यह, जहां हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए आज मैदान में तैयार है और मैदान में पूरी मजबूती से लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी वर्तमान में वहां से लोकसभा सांसद हैं और उनका भी टिकट कंफर्म नहीं कर पाई है। उनके भी मन में भय है, उनका भी डर है कि हमारा सेनापति ही नहीं जीत पाएगा। तो इस तरह के अब जो वर्तमान में आज आप जो ड्रामा देख रहे हो हाई लेवल, आज जेजेपी दुष्यंत चौटाला गठबंधन को बाय बाय कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन तोड़ रही है, सीएम इस्तीफा दे रहे हैं, कैबिनेट इस्तीफा दे रहा है। ये ड्रामा है 4.5 साल तक जजपा और भाजपा ने दोनों ने मिलकर हरियाणा को बुरी तरह से लूटा, हरियाणा की भावनाओं पे, हरियाणा की उम्मीदों पे बुरी तरह से पानी फेरा। आज दुष्यंत चौटाला जब जाट आंदोलन के वक्त जरूरत थी तब कहां गए थे? दुष्यंत चौटाला जिस वक्त किसान लड़ रहे थे तब कहां गए थे? किसानों के हक में अगर वो सरकार से मुंह मोड़ते तो समझ में आता कि हाँ भाई सरकार से वो जनता के लिए मुंह मोड़ रहे। आज उनको सीट नहीं मिली या उनको सीट दी नहीं जा रही, अपने स्वार्थ के लिए आज वो सरकार गिरा रहे हैं। आज भी जनता के लिए कोई फैसला नहीं लिया जा रहा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हो चाहे जजपा के लोग हो। ये अपनी पार्टियां अपने लोगों के हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं, लेकिन जनता ने ये मन बना लिया है कि अब आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ लोग वोट करेंगे और इस तरह की जातिगत और धर्म की राजनीति जिससे लोगों को गुमराह करके वोट बटोरने का काम भारतीय जनता पार्टी करती आई है, अब उसका सफाया होगा और काम की राजनीति का आगाज होगा। आम आदमी पार्टी की बातचीत कर ले तो आपको एक बड़ा चेहरा माना जाता है पूरे हरियाणा में, और आप आम आदमी पार्टी के युवा
प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। क्या कहना चाहेंगे हरियाणा की जनता से दोनों पार्टियों को लेकर, क्योंकि दोनों पार्टियां सत्ता में तो रही, लेकिन हरियाणा की अगर बात कर लें तो उतना विकास, उतना डेवलपमेंट, उतनी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो दूर नहीं कर पाई, उतना विकास नहीं कर पाए, उतना युवा को बेरोजगार कर दिया, रोजगार देने की बजाय बेरोजगारी की तरफ धकेल दिया। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, साफ तौर पे सीधी सी बात है कि हमने पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया और नतीजा ये है कि केंद्र की तरफ से जो ये बार बार दावा करते कि डबल इंजन की सरकार होगी तो बहुत फायदा होगा, तो केंद्र ने कितनी परियोजनाएं हरियाणा में लागू की, एक नजर उस पर जरूर दौड़ानी चाहिए। मेरे ख्याल से जो हक बनता था हरियाणा का या जो योगदान हरियाणा ने लोकसभा में दिया उसके अनुसार आज शून्य के बराबर हरियाणा को परियोजनाएं मिली है। कोई भी परियोजना इन 10 सालों में हरियाणा के खाते में नहीं आई। जो भी परियोजनाएं चली कोई स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, वो आज अधूरी पड़ी हैं, कोई भी पूरी नहीं हो पाई हैं। इस वक्त देश एक क्रूशियल फेज से गुजर रहा है। आज आपने देखा होगा जिस तरह से चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में सरेआम दिन दहाड़े वोटों की चोरी की और लोकतंत्र की हत्या की। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कड़ा रुख अपनाते हुए एक बार ये बताया कि हां, सच्चाई की जीत होगी, सच को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। आज भारतीय जनता पार्टी का ये असली चेहरा जनता के सामने है और मैं इस वक्त जब हम लोकसभा चुनाव में गठबंधन में हैं तो ये बताता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी ने जो देश के ऊपर इस समय जो संकट पैदा किया है उससे लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया है, जिसमें अनेकों दल जो ये समझते हैं कि इस समय लोकतंत्र को बचाना जरूरी है, संविधान को बचाना जरूरी है, वो शामिल हुए हैं। आज इंडिया गठबंधन के पक्ष में मैं अपील करता हूं सारे देशवासियों से, सारे क्षेत्रवासियों से, हमारे लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से कि ये वक्त है लोकतंत्र को बचाने का। हमें सही व्यक्ति, सही पार्टी का चयन करना है। अगर इन लोगों को हमने फिर से वोट दिया या इनके पक्ष में कहीं वोट गया तो उसके नतीजे आपने देखे कि पहले जब वोट गया तो इन्होंने किस तरह के प्रहार किए। आज सरेआम दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या जिस तरह से की है, आम लोगों की समस्याओं को सुनने की बजाय आम लोगों के सामने ड्रामा क्रिएट किया जाता है। ये फोटोजेनिक काम करना, अपनी फोटोग्राफी करवाना, अपने वीडियोस बनवाना, आज कभी जनसंवाद, कभी कोई रैलियां, कभी अभी एक रैली गुड़गांव में कल हुई है, 2 दिन पहले मेरे ख्याल से 1300 सरकारी बसें उस रैली में भीड़ ले जाने के लिए लगा दी गई। एक पार्टी अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। उसके बावजूद भी लोगों ने अपना पूरा मन जो है भारतीय जनता पार्टी से दूर रखा। कोई भी उन बसों में बैठ के उस रैली में नहीं पहुंचा। फेल रैली, खाली कुर्सियां वहां आपने देखी होंगी, वीडियो चल रहे जगह जगह पे। महेंद्रगढ़ में थोड़े दिन पहले मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री पहुंचे थे, डॉक्टर मोहन यादव। उम्मीद लगा रहे थे कि भाई बहुत ज्यादा भीड़ करेंगे, ये 400 पार का आंकड़ा दे रहे हैं, वहां 400 कुर्सियां नहीं भर पाए। तो जनता इनके साथ नहीं है बिल्कुल भी। ये धांधली करने के विचार से, जिस तरह से अब इसी के एक आला अधिकारी ने अपना इस्तीफा दे दिया, अब उसके इस्तीफे देने के बाद 3 सदस्यीय कमेटी में सिर्फ एक ही सदस्य बचा है, तो ये संकेत देता है कि भाई जिस तरह अनिल मसीह के ऊपर जो प्रेशर था, उस अनिल मसीह ने जिस तरह का काम किया भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार को जिताने के लिए, कहीं ये फिर से उसी तरह की तैयारियां तो नहीं है? कहीं ये फिर से ये दिखा तो नहीं रहे कि कुछ ना कुछ लोकतंत्र से खिलवाड़ करने की साजिश चल रही है? तो मैं समझता हूं कि सभी मतदाता जागरूक हैं, देख रहे हैं लगातार, और यही है कि भारतीय जनता पार्टी निर्णय नहीं कर पा रही, इस मैदान में उतरने से घबरा रही है। बीजेपी ये कह रही है कि अब की बार हम 400 पार करेंगे, और रैली में हम देख रहे हैं कुर्सियां खाली है, तो ऐसे में कैसे 400 पार कर पाएंगे? क्या लोगों को पार्टी कर रही है कि लोग वोट करें या ना करें जी, हम 400 पार करेंगे, कैसे पॉसिबल होगा? तो हम ये कहते हैं कि जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोग आपके पक्ष में वोट नहीं करेंगे तो आप 400 पार का किस तरह से दावा कर रहे हो? तो ये दिखता है कि कहीं ना कहीं इनके मन में कोई ना कोई साजिश, कोई ना कोई खिलवाड़, कोई ना कोई छेड़खानी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से करने की होगी, जिससे ये दावा करते हैं। लेकिन इस बार
जनता जो है वो पूरी तरह से जागरूक है और किसी भी तरह के अपने इनके मंसूबों में नहीं कामयाब नहीं होने देगी। इस तरह से चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को सुप्रीम कोर्ट ने पलट के रख दिया और आम आदमी पार्टी का वहां मेयर चुना। इसी तरह जनता साफ तरीके से जहां वोट करेगी उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में देखना कि एक तरफा इनकी हार होने जा रही है, ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। 75 पार का नारा लेके हरियाणा में आए थे, आपके सामने थे नतीजे, 40 का आंकड़ा नहीं छू पाए। 75 पार का नारा देने वाली पार्टी 40 के आंकड़े से भी नीचे रह गई। तो ये इसी तरह के माहौल बनाने के प्रयास है, दावे करने के बाद प्रयास है और फिर कोई ना कोई छेड़खानी करके अगर नतीजों को परिवर्तित किया जा सके तो उस दिशा में बढ़ने अभी बीजेपी पार्टी का कोई एक प्रोग्राम था, मध्य प्रदेश के सीएम आए हुए थे, उसके अंदर हरियाणा सरकार कैबिनेट के मंत्री भी थे, पूर्व विधायक भी थे, विधायक भी शामिल थे, उसके बावजूद भीड़ एकत्रित नहीं कर पाए। देखिए लगभग 10 विधायकों की मंत्री भी सम्मिलित है, ड्यूटी लगी थी उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और ये उम्मीद की जा रही थी कि भाई नवनियुक्त मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अहिरवाल क्षेत्र में आ रहे हैं और एक यादव चेहरा जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया वो आ रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत भारी भीड़ जुटाने का प्रयास किया जाएगा और भारी भीड़ जुटने की संभावनाएं रहेंगी। लेकिन इस वक्त लोगों को ये समझ में आ चुका है कि जातिगत राजनीति नहीं करनी है, धर्म की राजनीति नहीं करनी है, हमें काम चाहिए। हर व्यक्ति अपने परिवार के बारे में सोचना शुरू कर चुका है, अपने बारे में सोचना शुरू कर चुका है, देश के बारे में सोचना शुरू कर चुका है, देश के भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर चुका है। तो इस वक्त लोगों ने इस रैली के अंदर आपने जिस तरह के वीडियोस भी सामने आए, जिस तरह अखबारों में भी किरकिरी हुई, ये साफ दिखाया गया। महेंद्रगढ़ की जनता ने विशेष तौर पे यहाँ के जितनी भी विधानसभाएं आसपास की हैं जहां से ये 10 विधायक थे जिनकी ड्यूटी लगी थी, उस पूरी जनता ने अपना ये सीधा अपना फैसला बताया कि भारतीय जनता पार्टी का किसी भी रूप में साथ नहीं देंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी के सांसद और विधायक ये कह रहे हैं कि ये रैली नहीं थी, एक छोटा कार्यकर्ता सम्मेलन है। उन्हीं के शायद कोई एक सांसद कह रहे थे कि भाई अगर हमारा ये घर का कार्यक्रम था तो घर के अंदर होना चाहिए था और अगर बाहर कर रहे हैं तो फिर जरूरी इसमें जनता होनी चाहिए थी। चलिए अभी अगर बातचीत कर लें, जिस तरह से आपकी पार्टी को एक टिकट जो सीट है वो मिल चुकी है कुरुक्षेत्र से, तो क्या अंदाजा लगा सकते हैं हम, क्योंकि जिस लोकसभा से आप संबंध रखते हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा, किस पार्टी से कौन उम्मीदवार हो सकता है, थोड़ा इसके बारे में भी क्लियर कर दीजिए, कुछ पता चले तो। हमारी पार्टी ने तो अपना कैंडिडेट साफ कर दिया। इस समय सुशील गुप्ता जी कुरुक्षेत्र जो हमारे हिस्से की सीट है उस पर लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस अपनी 9 सीटों पर जल्दी कोई फैसला लेगी, उनकी बैठकें जारी है और मुझे लगता है कि कांग्रेस भी ये मंथन कर रही है कि कौन उम्मीदवार जीत के लायक है या कौन उम्मीदवार जो कि जीत को सुनिश्चित करेगा उसी को मैदान में उतारा जाए, क्योंकि इस वक्त लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जिताऊ उम्मीदवार जरूरी है। सर एक विशेष मुद्दा जो महेंद्रगढ़ से ही जुड़ा हुआ है और हालांकि सभी सरकारें दावा करती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चला रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसा मामला संज्ञान में आया जिसने इस सरकार की कलाई खोल के रख दी, सरकार को बिल्कुल नंगा कर दिया। हरियाणा की केंद्रीय विश्वविद्यालय है, एक फर्जी प्रोफेसर जिसको गलत तरीके से प्रमोट किया गया और उनके खिलाफ क्रिमिनल एफआईआर है वो लॉन्च हुई, बावजूद इसके अभी तक कोई भी कदम है वो नहीं उठाया गया है। तो क्या कहेंगे, क्या सरकार वास्तव में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है? ये सरकार भारतीय जनता पार्टी जो दावे करती है ये कागजी दावे करती है, उसमें कोई असलियत नहीं होती। आज इस वक्त भ्रष्टाचार किस विभाग में नहीं है। आम लोगों से अगर आप जाएंगे और कैमरा उनके सामने करेंगे और पूछेंगे तो वो अपना दर्द बताएंगे, वो अपनी तकलीफ बताएंगे कि हर दफ्तर के अंदर जाने के लिए कितना पैसा लगता है, कितना पैसा देना पड़ता है। एक छोटे से काम के लिए बड़ी बड़ी रकम चुकानी पड़ रही है लोगों को। भ्रष्टाचार के आरोप लगातार, एक पूरा का पूरा विभाग जिसमें सैकड़ों करोड़ का इस समय घोटाला हुआ है, वो आरोप इस समय चले हुए हैं, उसमें सबके सब अधिकारी सम्मिलित हैं। जगह जगह पे भर्तियों में जिस तरह के झोलझाल है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मनमाने तरीके से भर्तियां हो रही हैं। जो अभ्यर्थी वहां इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसको बताया तक नहीं जाता कि भाई आपका क्या रिजल्ट रहा, क्या नहीं रहा। जिसको जब मन किया उसको ज्वाइन करा लिया, किसके फोन से करते हैं, किसके दबाव से करते हैं, कहां से ये एंट्री का रास्ता खुला है, ये सब की जांच अगर हो जाए
तो भारतीय जनता पार्टी को कोई जेल जाने से रोक नहीं सकता। इसका एक एक नुमाइंदा, एक एक नेता जेल के अंदर होगा। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी हर सरकारी सिस्टम को, हर सरकारी एजेंसी को बुरी तरह से दुरुपयोग कर रही है, उसको नष्ट करने का काम कर रही है। इसमें आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अनिल विज ये दावा करते हैं कि हमने कानून व्यवस्था को बहुत मजबूत किया है, हरियाणा में कानून व्यवस्था मजबूत है, यहाँ पे क्राइम बिल्कुल घटता जा रहा है जी। दिन दहाड़े सरेआम हर दिन जिस तरह से गोलियां हरियाणा में इस समय बरस रही हैं, लोगों को ये लगता है कि कभी भी किसी भी हवा के झोंके के साथ गोलियां आ सकती हैं। एक एक व्यक्ति, व्यापारी, एक एक महिला, एक एक माता बहन, एक एक कर्मचारी, एक एक बाशिंदा हरियाणा का इस वक्त इस खौफ में है कि ना जाने कब कौन आएगा और गोलियां बरसा के चला जाएगा। क्योंकि देख रहे हो आप, लगातार कोई दिन खाली नहीं जा रहा और कोई भी, और खुलेआम पुलिस को चुनौती देके वीडियो, मैसेज, चिट्ठी पत्र के द्वारा बदमाश जो जिम्मेदारी भी ले रहे हैं कि ये काम मैंने किया है, तुम्हें जो करना हो करके दिखाओ। इस तरह का माहौल हरियाणा में पहले कभी नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल में आज यहाँ गुंडाराज स्थापित हुआ है। तो हमारे साथ है मौजूद रहे आम आदमी पार्टी के युवा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव जी, जो कि महेंद्रगढ़ विधानसभा से आने वाले समय में चुनाव भी लड़ सकते हैं। हालांकि एक अलग बात है कि अलायंस के अकॉर्डिंग चुनाव होगा या क्या रहने वाला, इसके बारे में हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाल फिलहाल आपको बता दें कि जो चाबी है वो खो चुकी है। हाल फिलहाल बात कर ले तो ताला लग चुका है एक ऐसी पार्टी की राजनीति पर जिसने 4.5 साल तक सत्ता का सुख भोगा। और वहीं बात कर ले तो दलदल में कमल खिलने वाला कमल भी अब डूबता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ रहेगा, कैसे आप देखते हैं हरियाणा की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपना जवाब अवश्य दें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे खास मेहमान का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खास सेशन में जुड़ने के लिए।